नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में आपको धार्मिक मंदिरों के, धार्मिक जगहों के बारे में बताया जाता है, धार्मिक आस्था के बारे में बताया जाता है और जगह जगह के धार्मिक स्थानों के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही देवों के देव महादेव शिवजी भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। शिवजी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से आज एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कहानी बहुत ही रोचक है, जिसे जानने के बाद हर किसी का मन शिव भक्ति से जुड़ जाएगा। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकार शब्द से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक रूप है। ओंकार का मतलब है ओम, जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने ओंकार रूप में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार किया था। इस वजह से इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है, जिसका मतलब है ओंकार के भगवान। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था। पुरानी कहानियों के मुताबिक इसका महत्व भी उतना पुराना है। माना जाता है कि इस जगह पर तपस्या करने वाले ऋषि और संतों को भगवान शिव ने अपने ओंकार रूप में दर्शन दिए थे। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा यह है कि एक समय जब राजा मानधता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने ओंकार रूप में यहाँ निवास किया और यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। एक अन्य कथा के मुताबिक ऋषि नारायण ने नर्मदा नदी के तट पर कई वर्षों तक ध्यान किया था। उसी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर और उन्हें यहाँ अपनी उपस्थिति बताई। इस घटना के बाद यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र हो गया और यहाँ भगवान शिव की पूजा होने लगी। एक कहानी ऐसी भी जुड़ी हुई है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति से देखकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। नर्मदा नदी का भी ओंकारेश्वर से इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओंकारेश्वर एक द्वीप पर स्थित है, जिसे मंडहाता द्वीप कहते हैं। यह द्वीप नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है और इसका आकार ओम जैसा दिखता है। इस कारण भी इस जगह का धार्मिक महत्व है। भक्तों का मानना है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि बताया, ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग अलग स्थानों पर विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू रूप है, यानी यह शिव के अवतार नहीं है बल्कि उनका सीधा रूप है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनुष्य को अद्भुत शक्ति और शांति मिलती है। ओंकारेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर अपने समय की शिल्पकला को दर्शाता है। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का मुख्य गर्भगृह बहुत ही शांत और पवित्र होता है। मंदिर के चारों ओर नर्मदा नदी का बहाव इसे और भी अच्छा बना देता है। ओंकारेश्वर मंदिर सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए खास है। यह मंदिर भारत की धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान शिव के ओंकार रूप के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व इतना बड़ा है कि यह स्थान भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में एक माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। यह इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से ओंकारेश्वर के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे बसा यह स्थान आपको शांति का अनुभव कराता है। ओंकारेश्वर की यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है। जब आप मंदिर के पास नर्मदा नदी की लहरों को सुनते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, जहां आप अपने मन की सारी चिंताओं को भूलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास और पुरानी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमें दर्शन देते हैं और हमारे सारे कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ की यात्रा हर शिव भक्त के लिए जीवन में एक बार जरूरी करनी चाहिए। इस तरह ओंकारेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि यह हमारी आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। यहाँ आकर हर किसी को भगवान शिव के
ओंकार रूप का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आपको मैंने ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा की।